नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक ही पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? राजनीतिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे। साल 2009 में जो क्वेश्चन आया था ना 12th क्लास में आर्ट्स विषय में, वही हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए चाहे मत पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यही पढ़ लीजिए मेरा नोट्स, आपका क्वेश्चन बैंक समझिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले एक बार हम लोग पूरा रिपीट कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, ताकि आपको खबर हो जाए। एक बात याद रखिएगा, हम रिपीट करते समय हाल बोलेंगे ताकि आपको ध्यान में हो जाए कि हाँ यहाँ तक पढ़े थे। प्रश्न है हमारा कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? हमारा आंसर होगा 1962। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? हमारा 27 मई 1964। प्रश्न तीसरा है कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? आंसर होगा नेपाल। प्रश्न चौथा है कि पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा बेलग्रेड में। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी कब? 15 अगस्त 1947 को। सोवियत संघ का विघटन हुआ था कब? 25 दिसंबर 1991 को। कितने भाग में टूटा था सोवियत संघ? कितने देश में टूटा था? तो भाई साहब 15 देश में टूट गया था सोवियत संघ, जिसको हम लोग आज हम ये रसिया बोलते हैं। उस समय यूएसएसआर था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? 5 है। कौन कौन है? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और है अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। विश्व मानव अधिकार कब दिवस मनाया है? 10 दिसंबर। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1977 में। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों 14। संविधान ने किस भाषा की राजभाषा को दर्जा दिया था? हिंदी। हम आपको 22 भाषा का बताया ना, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22वीं भाषा का नाम हम आपसे बोले थे, एक बार फिर से बोलते रहे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, दोगरी, मैथिली, संताली। हम लोगों ने इतना पढ़ा था, ठीक है ना। आज उसके बाद हम लोग चलते शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर है सुनिए 1990, बी 1991, सी 1989, डी 1992। हमारा आंसर होगा असली 1990। ठीक है ना। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था? 1990। प्रश्न 15 है हमारा कि भारत में विदेश नीति के संचालक है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी यशवंत सिन्हा, सी बीपी सिंह, डी इनमें से कौन? ये एक बात याद रखिएगा, हम लोग साल 2009 के क्वेश्चन जो पूछा था वो हम लोग याद करें, तो उस समय यशवंत सिन्हा थे। ठीक है ना। प्रश्न हमारा 16 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजगोपालचारी, सी कामराज, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न हमारा 17 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। प्रश्न हमारा 18 नंबर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी, डी राधाकृष्ण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, आप एक बात कमेंट में करके हमको यह बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद किस जिले में और किस राज्य में जन्म लिए थे। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा, कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 19 है कि बोल रहा है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी शांति स अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी पंचशील, डी इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, बोल रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी जून 1950, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1950। तो हमारा आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन होता है। ठीक है ना। प्रश्न 21 से हमारा बोला कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी अकाली दल, ऑप्शन नंबर सी डीएमके, ऑप्शन नंबर सी सीपीआई।
हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी CPI। ऐसे दोस्त कमेंट में यह कीजिएगा कि उस समय जब आप आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है ना? था या थी, आप सोच समझ, आपको हम हिंट थोड़ा ना देंगे कौन थी, आप ही बताइए कौन थे। चलिए बताइए कौन थी, ठीक है ना? वो लेडीज़ थी, भारत के प्रधानमंत्री, और जब आपातकाल लगा था ना उस समय, ठीक है ना? प्रश्न 22 से हमारा बोला है कि भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर, डी वित्त आयोग के अध्यक्ष। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना? प्रश्न 23 है हमारा कि CTBT का फुल फॉर्म लिखिए। देखिए CTBT का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है, ठीक है ना? CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। आसियान का फुल फॉर्म देखिए, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश आते हैं, कौन कौन? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन सा हुआ? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। कितना हुआ देखिए तो 2 4 6 8 2 10 होगा ना? ये 10 देश आसियान में आते हैं, ठीक है ना? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है फुल फॉर्म इस सब का। दोस्तों आप घबराइएगा मत, हम इस वीडियो का PDF ये ना आपको नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात ना, हम इसका PDF डाल देंगे इस वीडियो के नीचे, ठीक है ना? और जो पहला वीडियो था ना उसका भी PDF हम नीचे डाल देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान में याद रखिएगा कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप मेरा नोट्स ये वाला पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बैंक पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन बैंक ना 2009 से लेके 2023 तक करवाएंगे, सोच लीजिए ऑल विषय का। कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश, राजनीतिक शास्त्र, क्या बोलते हैं, भूगोल और इतिहास। इन 5 विषय का 2009 से लेकर 23 तक कराएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।